अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज हमारे पास एक न्यू टॉपिक बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स, एक नया चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। पहले तो स्टार्ट करेंगे हम बेसिक लॉजिक गेट्स और फिर आगे चलते हुए कुछ बूलियन अलजेब्रा की फंडामेंटल्स हम कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कंटेंट्स क्या है हमारे पास? लॉजिक गेट्स हैं, बूलियन अलजेब्रा है, सम मैक्सिम्स एंड पोस्टुलेट्स हैं, थ्योरम्स हैं बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड, बूलियन फंक्शंस पढ़ेंगे, कुछ लॉजिक ऑपरेशंस हैं, कैनोनिकल एंड स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, एसओपी एंड पीओएस रियलाइजेशन। एसओपी मींस सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पीओएस स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो इसमें हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे डिजिटल सिस्टम की। फंडामेंटल का ही चैप्टर है हमारे पास। और आज के टॉपिक में लेक्चर में हमारे पास है सिंपल बेसिक लॉजिक गेट्स। ठीक है, डिजिटल लॉजिक गेट्स क्या होते हैं ये हम देख लेते हैं आज। अच्छा, बेसिक लॉजिक गेट से पहले अगर मैं आपको कोई एनालॉजी देना चाहूँ ये बात समझाने के लिए कि लॉजिक गेट कैसे काम करते हैं, तो इसके लिए मैंने आपके सामने वही स्विच वाली एनालॉजी लिखी है जो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी यूज़ की थी। और एक यहाँ पे एक तरीके से एक डायग्राम बनी हुई है और इसमें क्या है, एक सिंपल बल्ब मौजूद है, एक सप्लाई लगी हुई है और एक स्विच है। ठीक है, स्विच कहाँ पर है मैं आइडेंटिफाई करा देता हूँ, पॉइंट करा देता हूँ। स्विच मेरा लगा हुआ है यहाँ, जो कि इस वक्त ओपन स्टेट में, जो कि इस वक्त ओपन स्टेट में। तो सर्किट इज ओपन मीन्स अगर डिजिटल की जुबान में कहा जाए तो इस वक्त इनपुट मेरा जीरो है। ठीक है, स्विच ओपन है, सर्किट भी मेरा ओपन है, तो मेरा इस वक्त आउट कोई करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो आप अच्छे से जानते हैं करंट फ्लो नहीं होगा, फुल पाथ नहीं बन रहा, तो लाइट इस वक्त या बल्ब इस वक्त ऑफ ही रहेगा, मीन्स मेरा आउटपुट भी इस वक्त जीरो ही है। ठीक है, इसके बरक्स अगर मैं स्विच को कर देता हूँ क्लोज, इसके बरक्स अगर मैं स्विच को कर देता हूँ क्लोज, यानी ये स्विच यहाँ से इधर कॉन्टेक्ट के साथ मिल जाए, तो इट मीन्स कि मेरा सर्किट का पाथ कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करेगा और इवेंचुअली जो है ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो कर जाएगा, ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। ठीक है, बल्ब ग्लो करेगा तो मेरा आउटपुट कह सकते हैं कि 1 हो जाएगा। तो बल्ब ग्लोज मीन्स मेरा आउटपुट सर्किट कंप्लीट या मेरा आउटपुट 1। ठीक है, ये एक सिंपल सी अदर देन डिजिटल सर्किट, अदर देन एनीथिंग, मैंने आपको एक जनरल से मिसाल दी कि सर्किट इस तरीके से काम करता है। एक सिंपल एलईडी बल्ब, सबको समझ में आई ये बात कि किस तरीके से, मतलब एक बैटरी लगी हुई है और जाहिर सी बात है बैटरी का एक एंड मैंने बल्ब के एक लाइन पे लगा दिया और दूसरा एंड स्विच से होता हुआ दूसरी लाइन पे जा रहा हूँ, ये मैं करूंगा तो बल्ब ग्लो कर जाएगा। अब स्विच से मैं कंट्रोल करता हूँ, स्विच ओपन कर देता हूँ तो बल्ब ऑफ हो जाता है, स्विच क्लोज कर देता हूँ तो मेरा बल्ब ऑन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात समझ में आई, ये सिंपल सी एनालॉजी मैंने यूज की स्विचेस की। अब इस एनालॉजी की बेस पे हम जो है अपने लॉजिक गेट्स को करने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो सबसे सिंपलेस्ट गेट में ले आता हूँ जिसका नाम होता है नॉट गेट या जिसे कहा जाता है इन्वर्टर। ठीक है, ये गेट सबसे सिंपलेस्ट गेट है और इस गेट का काम क्या होता है कि इसके इनपुट पे जो भी लॉजिक आ रही हो ये उस लॉजिक को कर देता है इन्वर्ट या अपोजिट कर देता है। यानी इनपुट पे अगर इसके पास आ रहा है 0 तो ये आउटपुट पे देगा मुझे 1, अगर इनपुट पे आ रहा है 1 तो ये आउटपुट पे मुझे देगा 0। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं आप एक अपॉस्ट्रॉफी से। इसका मतलब भी यही होता है कि ये ए का कॉम्प्लीमेंट है या ए का इन्वर्ट है, या मैं चाहूँ तो ए के ऊपर बार भी लगा सकता हूँ, या तो सिर्फ बार लगा लूँ या तो सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगा। पीपीटी में पढ़ा रहा हूँ तो पीपीटी में जाहिर सी बात है मेरे लिए बार लगाना मुश्किल है ए के ऊपर, तो मैंने इसलिए अपॉस्ट्रॉफी वाला ही नोटेशन यूज की। लेकिन आप दोनों में से कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, पेपर पे वैसे ज्यादा बेहतर और मीनिंगफुल एक्सप्लिसिट जो रहती है वो है बार वाली टर्म, कि ए बार मीन्स ए का इनवर्ट। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट गेट है और इसकी एक एप्लीकेशन हम देख चुके हैं ऑलरेडी। कहाँ देख चुके हैं इसकी एप्लीकेशन? इन्वर्जन ऑफ बिट्स मुझे कहाँ करनी पड़ती है? कहीं हमने अभी तक ऐसा टॉपिक पढ़ा है जहाँ पे मैंने बिट्स को इन्वर्ट किया हो? जी क्लास, रिसेंटली हमने पढ़ा एक टॉपिक जिसमें हमने बिट्स को इन्वर्ट किया था। जी, वंस कॉम्प्लीमेंट में किया था।
तो इट मीन्स अगर वंस कॉम्प्लीमेंट का मुझे हार्डवेयर इंप्लीमेंट करना होगा तो इसका मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट का हार्डवेयर सिंपली क्या है, बहुत सारे इन्वर्टर लगा दूंगा। 4 बिट का वंस करना है तो 4 इन्वर्टर लगा दूंगा, लाइक दिस। यहाँ पे कितने बिट्स हुई हुई है, 8 बिट्स हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ इन्वर्टर क्या है, कॉम्प्लीमेंट लेना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट विद एन ई, ठीक है। ई से जो कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं ये वो है इन्वर्जन वाला। तो वंस कॉम्प्लीमेंट का में क्या यूज होता है कि बाइनरी नंबर का अगर मुझे वंस कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो सिंपली इन्वर्टर से थ्रू करता हूँ और वो क्या बना देता है, उसके इन्वर्ट कर देता है। तो ये हो गया सिंपल सा हार्डवेयर। अगर मुझे कोई बाइनरी नंबर का निगेशन करनी है इन वंस कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो उसका जो हार्डवेयर बनेगा वो सिंपल क्या है, मुझे इन्वर्टर से गुजारना है, तो जो भी वैल्यूज होंगी वो इन्वर्ट हो जाएगी। तो ये है सिंपल, सबसे सिंपल गेट। इसका एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट है। इनपुट पे जो दिया जाता है आउटपुट पे उसकी इन्वर्टेड वैल्यू आ जाती है। और इन्वर्जन के लिए डिजिटल लॉजिक में अगर कोई सिंबल यूज होता है तो वो एक्चुअली है ये बबल। इस बबल को मैं पहले भी लगा सकता हूँ ट्राइंगल के, इस बबल को मैं बाद भी लगा सकता हूँ, या इस बबल को विदाउट ट्राइंगल भी लगा सकता हूँ। लेकिन जब भी आपके डिजिटल सर्किट में बबल आएगा तो बबल का मतलब ये है बबल से पहले जो भी लॉजिक है और बबल के बाद वो लॉजिक इन्वर्ट हो जाएगी। यानी अगर मैं ये बबल लगाता हूँ यहाँ और यहाँ पर है ए, तो इस बबल के बाद यहाँ पर जो भी आ रहा होगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा या ए बार हो जाएगा। और अगर फिर आगे चल के मैं एक और बबल लगा देता हूँ तो अब बताएं मुझे आउटपुट पे क्या आएगा। जी क्लास, अब यहाँ पर क्या आएगा इस जगह पर, ए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर आएगा ए। यहाँ पर भी आ जाएगा मेरे पास ए। तो ये इससे मैंने एक और बात सीखी कि 2 मरतबा अगर सीरीज में मैं इन्वर्टर इन्वर्टर करता हूँ तो मुझे वापस वही रिजल्ट मिल जाता है जो पहले था। यानी 2 इन्वर्टर इन सीरीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। यानी इट इज एक्चुअली सेम एज दिस, कि यहाँ पर भी ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो इसमें मैं बीच में से दोनों बबल्स को हटा सकता हूँ। ठीक है, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने दी है कि 2 बबल्स या 2 इन्वर्टर इन सीरीज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। अब मैं उन दो को सीरीज में लगाऊं या दोनों को ही हटा दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रिजल्ट रिमेन्स सेम। तो इस तरीके से अगर कहीं आप कहीं सर्किट में देखेंगे 2 इन्वर्टर इनकी सीरीज आ रहे हैं तो आप उसे हटा सकते हैं, आपके रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कॉस्ट बच जाएगा, आपके 2 इन्वर्टर का कॉस्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो दैट्स इट ऑन इन्वर्टर। बाकी जब इन्वर्टर कई सर्किट्स में आएंगे तो देखेंगे। फिलहाल तो इतना ही है बेसिक्स में, और होपफुली सबको क्लियर होगा। अब आ जाते हैं हमारे सबसे फंडामेंटल गेट्स पे, जो कहलाता है एंड गेट। और एंड गेट रिप्रेजेंट होता है इस तरीके से, सर्किट की फॉर्म में, स्विचेस वाली फॉर्म में। इसमें क्या है कि एंड गेट के इनपुट होते हैं एक्चुअली दो। ठीक है, एंड गेट के इनपुट होते हैं दो, और दो इनपुट की वजह से मैंने यहाँ पे यूज किए हैं दो स्विचेस। दो इनपुट के वजह से मैंने यहाँ यूज किए दो स्विचेस, और दोनों स्विचेस आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी। और अब इस डायग्राम को देखते हुए बड़े अच्छे से समझ रहे होंगे कि बल्ब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन में ग्लो करेगा, और वो कौन सी कंडीशन है, जब दोनों के दोनों स्विचेस क्लोज होंगे, यानी सर्किट मेरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक भी स्विच ओपन होगा तो मेरा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और दोनों ही ओपन होंगे तब भी ग्लो नहीं करेगा। तो यानी एंड गेट सिर्फ और सिर्फ इस कंडीशन में मुझे वन देता है कि दोनों के दोनों इनपुट्स मेरे वन हो। ठीक है, दोनों इनपुट वन हो, यानी दोनों सर्किट्स मेरे क्या है, दोनों स्विचेस मेरे क्या है, क्लोज। अभी हमने बात की थी ना, स्विच क्लोज का मतलब है वन, और बल्ब ग्लो का मतलब है वन, स्विच ओपन का मतलब है जीरो। हमने पिछले चैप्टर में भी किया था, स्विच ओपन का मतलब जीरो, स्विच क्लोज का मतलब वन। तो वही एनालॉजी फॉलो कर रहे हैं। तो इससे ये मुझे डेफिनेशन मिल गई एक तरीके से कि एंड गेट में if all are true then true, all inputs are true then output will be true, otherwise false। ठीक है, एंड गेट की डेफिनेशन क्या मुझे मिल गई कि इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू देन ट्रू, यानी ऑल इस केस में कितने, दो हैं, दो इनपुट्स हैं मेरे पास ए और बी। एक एंड गेट के कम से कम दो इनपुट तो होते हैं, तीन भी हो सकते हैं, तीन होंगे तब भी मैं और बात करूंगा, ए बी सी हो जाएगा, लेकिन फिलहाल सिंपल रखते हैं, दो इनपुट होते हैं फिलहाल। और इसको अगर मैं डिनोट करता हूँ सिंबल में तो ये ए डॉट बी नोटेशन होती है। यानी अगर मैथ एक्सप्रेशन में लिखा होगा बूलियन एक्सप्रेशन की फॉर्म में, तो ए डॉट बी का मतलब है एक्चुअली ए एंड बी हो रहा है, और डॉट में हटा भी दूं ए बी भी लिखा होगा तो उसका मतलब भी क्या है कि एंड हो रहा है। अच्छा, अब देखने वाली बात क्या है कि आप देखें अगर सिर्फ और सिर्फ एक जगह पे इसका आउटपुट वन है,
जब इसके दोनों इनपुट पे 1। एंड, एंड का मतलब पता है ना इंग्लिश में एंड का मतलब क्या होता है? एंड का मतलब अगर मैं कहूँ इफ दिस एंड दिस, तो आप यानी कहना चाह रहे होते हैं कि एंड से पहले वाली चीज भी सही होना चाहिए, एंड के बाद वाली चीज भी सही होना चाहिए। एंड का मतलब है दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बिल्कुल वही एंड का रिलेशनशिप फॉलो हो रहा है कि दोनों ए भी और बी भी दोनों को 1 होना जरूरी है। और ये आप इस डायग्राम से देख सकते हैं कि ये दोनों 1 होंगे तभी मेरा सर्किट ग्लो करेगा, यानी 1 आएगा, वरना मेरा सर्किट 1 नहीं आएगा, आउटपुट कभी भी 1 नहीं होगा। अदरवाइज दोनों 0 हो तब भी मेरा रिजल्ट 0 आ रहा है। दो 0 1 हो, इसका मतलब एक क्लोज है एक ओपन है, तब भी 0 ही आएगा। एक 1 0 है तब भी इसका मतलब यही है कि एक स्विच ऑन है एक स्विच ऑफ है, तब भी मेरा रिजल्ट 0 है। सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा है जिसमें मेरा रिजल्ट 1 आता है, वो ये है कि दोनों सर्किट क्लोज हों, यानी दोनों इनपुट पे क्या आ रहा हो? 1। ठीक है, इस डायग्राम से बात समझ रहे हैं कि दोनों का क्यों शॉर्ट होना जरूरी है। दोनों का शॉर्ट होना मतलब दोनों का 1 होना जरूरी है, इसका आउटपुट 1 आने के लिए। तो एंड गेट एक ऐसा गेट है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होती है, ठीक है, चाहे कितनी ही बिट का क्यों हो, चाहे 2 बिट का हो, 4 बिट का हो, 3 बिट का हो, यानी इसमें एबीसी आ जाए, एबीसी डी आ जाए, लेकिन सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी होती है एंड की जहां पर 1 आता है, वो जिसपे सारे के सारे इनपुट 1 हो। और इस केस में सिर्फ 2 इनपुट हैं तो दोनों का 1 होना जरूरी है। यहाँ पे जो डेफिनेशन मैंने लिखी है वो देखिए जेनरिक है। इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू, ठीक है, यहाँ पे इनपुट की बात करें, इफ ऑल इनपुट्स आर ट्रू देन आउटपुट विल बी ट्रू, अदरवाइज इट विल बी फॉल्स। ठीक है, एंड गेट के सिंबल की बात करें तो एंड गेट का सिंबल होता है ये, सॉर्ट ऑफ डी शेप होता है। ठीक है, डी शेप होता है, शेप्स का ध्यान जरूर रखना है। और नॉट गेट में ट्राइंगल था, एंड गेट में डी शेप है, एंड गेट में डी शेप है। ठीक है, ये बिल्कुल आपने ऐसे ही बनाना है। अगर आप शेप मिक्स करेंगे तो गेट्स एंड का और हो जाएगा, मीनिंग चेंज हो जाएंगे, और मीनिंग चेंज हो जाएंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ये बात समझ में आई एंड गेट की? साइन इस तरीके का है, डेफिनेशन है कि ऑल आर ट्रू देन ट्रू, यानी इनपुट पे जब भी 1 1 आएगा तभी 1 आएगा, वरना ये हमेशा 0 ही देगा। एंड गेट में हमेशा सिर्फ एक ही कॉम्बिनेशन ऐसा होता है जिसमें सारे 1 होते हैं तो वो 1 देता है, बाकी सारी सिचुएशन में वो 0 जनरेट करता है। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सेकंड फंडामेंटल गेट देखते हैं जो कि है हमारे पास और गेट। अब और गेट के अगर आप सर्किट पे ध्यान दें तो इसमें भी 2 स्विचेस हैं, लेकिन थोड़ा सा फर्क है इन स्विचेस की प्लेसमेंट। इन दोनों स्विचेस को मैंने प्लेस किया हुआ है पैरेलल में, ना कि सीरीज में। देखिए पैरेलल में लगे हुए, ये भी पैरेलल में लगा हुआ है, ये भी पैरेलल में लगा हुआ है। और आप इस सर्किट को देख के बता सकते हैं कि कोई भी एक स्विच अगर मैं ऑन कर शॉर्ट कर दूंगा तो मेरा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, दोनों कर दूंगा तब भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऑफ कब होता है? जब दोनों ही ओपन होते हैं। तो ये तो इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है जितना एंड रिस्ट्रिक्टिव था, बिल्कुल वैसी जैसे इंग्लिश में एंड का मतलब होता है दोनों कंडीशंस की आप बात कर रहे हैं कि से अगर मैं आपको जुमला बताऊं एंड के लिए, आप कहें कि इट इज नॉट रेनिंग एंड क्या कहना चाहिए, देयर विल बी ट्रांसपोर्ट, आई विल गो टू यूनिवर्सिटी या आई विल गो टू कीट। आपने कंडीशन लगाई कि अगर भाई ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हुई और बारिश ना हो रही हुई तभी जाऊंगा कीट। ठीक है, ये आपने थोड़ी सी 2 कंडीशन लगाई, ये दोनों का मैच होना जरूरी है तभी आप कह रहे हैं कि मैं यूनिवर्सिटी जाऊँ। इसके बरक्स और गेट क्या कह रहा है? और गेट में और का मतलब होता है या। ठीक है, अब या में क्या है, आप कह सकते हैं कि इफ देयर विल बी ट्रांसपोर्ट, या मेरा दोस्त मुझे पिक कर दे, तो दोनों सूरतों में मैं कीट चला जाऊंगा। तो इसमें आपने दोनों ऑप्शन रखे हुए, कोई भी आप विलिंग है इसमें। विलिंग क्या है? आप कह रहे हैं कोई भी तरीके से मुझे यूनिवर्सिटी पहुंचा दो मैं चले जाऊंगा। तो ये वो वाली सिचुएशन है कि यहाँ पे आप इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है, आप कह रहे हैं कोई भी एक कंडीशन मैट हो जाए मैं तैयार हूँ। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन को अगर देखें तो इसकी डेफिनेशन काफी रिलैक्सिंग है। लेकिन ना कहने में ये टाइम लगाता है। ना कहने में कब टाइम लगाता है? कहता है सिर्फ मैं नो उसी वक्त कहूंगा जब ना तो मेरा दोस्त मुझे ड्रॉप कर रहा होगा, ना तो कोई ट्रांसपोर्ट होगी, ना तो कुछ भी सिचुएशन नहीं होगी, तब जाके मैं छुट्टी कर लूंगा, भाई मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा। तो इसकी डेफिनेशन एंड की बिल्कुल अपोजिट है, कह रहा है इफ ऑल आर फॉल्स देन फॉल्स,
इफ ऑल इनपुट आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो इसका टेबल अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन ऐसी है जिसमें ऑल आर फॉल्स होते हैं, इसमें ऑल आर फॉल्स होते हैं, सिर्फ एक ही कंडीशन है, वो है ये ए भी जीरो है बी भी जीरो है, यानी ना इसकी ए वाली बात मानी जा रही है ना बी वाली मानी जा रही है, यानी इसकी कोई भी बात नहीं मानी जा रही, तो ये कह देता है कि सॉरी आई कांट गो, यानी इस केस में कह देता है आउटपुट विल बी जीरो। लेकिन अगर इसकी एक भी बात मान ली जाए, इसकी ये बात मान लें तब भी कह देता है ठीक है मैं मान गया, इसकी ये बात मान लें तब भी कह देता है ठीक है मैं आपकी बात मान के आउटपुट वन कर देता है, इसकी दोनों बातें भी मान लें तो दोनों पे तो बहुत ही खुश है कि इसके तो सभी कुछ माना जा रहा है, तो उस केस में भी ये वन कर देते हैं। तो और गेट काफी कहना चाहिए ओपन है, इतना रिस्ट्रिक्टिव नहीं है जितना एंड गेट रिस्ट्रिक्टिव था। और गेट जीरो बहुत मुश्किल से प्रोड्यूस करता है, नॉर्मली वो वन दे देता है, एक भी वन हो जाए एक भी यस कह दे वो कहता है ठीक है डन है, जबकि एंड गेट क्या कहता है सब यस कहोगे तो मैं डन करूंगा, एक भी अगर ना कह देता है वो मना कर देता है। ठीक है, तो इसलिए इनकी डेफिनेशन बिल्कुल अपोजिट है कि एंड कहता है एक ने भी अगर नो कहा तो नो है मेरी तरफ से, और गेट कहता है एक ने भी यस कहा तो यस है मेरी तरफ से। एंड कहता है कि सबका यस कहना जरूरी है तभी मैं यस कहूंगा, और कहता है सबका नो सब नो कहेंगे तो मैं नो कहूंगा वरना मैं इन। ठीक है, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन क्या है, फॉल्स के अगेंस्ट बनाई गई है। इफ ऑल इनपुट्स आर फॉल्स देन आउटपुट विल बी फॉल्स, अदरवाइज हमेशा ये ट्रू कहने की ससेप्टिबिलिटी रखता है, यानी ट्रू की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है। और के लिए साइन यूज होता है वो यूज होता है प्लस। ठीक है, जस्ट अ प्लस रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसका मतलब एडिशन नहीं है। ठीक है, प्लस सिर्फ और को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब अर्थमेटिक एडिशन नहीं है। फिर बार बार कह रहा हूँ कि और का मतलब प्लस का साइन सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसका मतलब हरगिज अर्थमेटिक एडिशन नहीं है। ठीक है, सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल कुछ इस तरह का होता है, डी शेप नहीं है बल्कि थोड़ा सा एलिप्टिक है। ठीक है, एक एंड से थोड़ा एलिप्टिक है, और अगर मैं आपको पेपर पे दिखाऊं ज्यादातर डायग्राम इसलिए इतना एलिप्टिक, इसको ऐसे बनाते हैं, कर्व यहाँ से आता है और इस तरह की इसकी डायग्राम होती है। ठीक है, शार्क का समझ लें, वो जो शार्क होता है ना जिससे शार्क रिप्रेजेंट होती है, उसको थोड़ा सा 90 डिग्री का हमने रोटेट कर दिया। ठीक है, तो ये है और का सिंबल, ये है और का सिंबल। अब आपको ने इसमें और एंड में डिफरेंशिएट रखना है, एंड के सिंबल में डी होता है और डी और प्रॉपर्ली डी जैसे ही बनाएंगे, देखें इसमें क्लियर डिफरेंस है। इस तरीके से बनाने के और एंड का डिफरेंस क्लियर है, ये और का सिंबल था तो ये एंड का सिंबल है। ठीक है, तो और की डेफिनेशन क्या कहती है कि इफ ऑल इनपुट्स आर फॉल्स देन इट आउटपुट विल बी फॉल्स अदरवाइज ट्रू ही है। और क्यों है, क्योंकि आप इसके सर्किट डायग्राम देख रहे हैं कि इसमें स्विचेस पैरेलल में लगे हुए, एक भी स्विच क्लोज हो जाएगा सर्किट कंप्लीट हो जाएगा बल्ब ग्लो कर जाएगा। तो ये एनालॉजी है बल्ब वाली, जिससे मैंने आपको समझाया कि और के इंटरकनेक्टिविटी इस तरीके से हुई हुई है और एंड की इंटरकनेक्टिविटी सीरीज में हुई। तो उम्मीद करता हूँ और एंड हो गए तो दोनों के डिफरेंस से दोनों में क्लियर हो गया होगा कि क्या डिफरेंस है और कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका फीडबैक रिक्वायर्ड होगा, ये बातें क्लियर हैं, आगे बढ़ सकता हूँ या और कुछ मजीद बताऊँ इसमें। ठीक है, क्लियर है, बहुत बिल्कुल बेसिक सी बातें। अच्छा एक बात ध्यान रखें, ये बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो चीज़ बनी हुई है कहलाती है ट्रुथ टेबल। ठीक है, ये कहलाती है ट्रुथ टेबल, टी फॉर शॉर्ट, ट्रुथ TRUTH। और ये चीज़ कहलाती है इसका सिंबल। ठीक है, लॉजिकल सिंबल, लॉजिकल सिंबल, ये गेट का सिंबल है और ये इसका ट्रुथ टेबल है। सिंबल कह लें या स्कीमेटिक कह लें। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। तो यही तीन हमारे पास फंडामेंटल गेट होते हैं, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। अगर ये आपको समझ में आ गए तो आपको पूरा कोर्स समझ में आ गया, क्योंकि अब आगे हम इन्हीं को तोड़ जोड़ के कभी कभी एंड पहले लगाएंगे, कभी और लगाएंगे, कभी तीन एंड लगाएंगे, कभी चार और लगाएंगे, कभी इन्वर्टर लगाएंगे, यही लगा के हर चीज इंप्लीमेंट कर सकते हैं, बस यही तीन फंडामेंटल गेट्स हैं। ठीक है, बाकी सब इनके वेरिएंट्स हैं, जैसे कि नैंड गेट। नैंड गेट नाम ही बता रहा है कि नैंड गेट में एक्चुअली दो गेट मिक्स किए हुए मैंने, और वो मिक्स कैसे किए हुए, नैंड का मतलब होता है NAND, और इसको कहा जाता है एक तरीके से नॉट ऑफ एंड, नॉट ऑफ एंड, यानी इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर आप सिंबल को ध्यान दें नैंड गेट के सिंबल को, तो इसका सिंबल बिल्कुल एंड गेट जैसा है, बस एक चीज का डिफरेंस है, वो क्या है देखें, एंड में क्या लगा दिया, बबल लगा दिया।
एंड में क्या लगा दिया, बबल लगा दिया, बबल लगा दिया यानी इसके एंड में क्या लगा दिया, इन्वर्टर लगा दिया एंड के आगे। तो एंड गेट की इक्वेशन अभी आपको याद होगा हमने पढ़ी थी, वो होती है ए डॉट बी। हमने ये पढ़ी थी इक्वेशन, एंड की इक्वेशन होती है ए डॉट बी। और अगर इसके आगे मैं इन्वर्टर लगा दूंगा तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी कि मैंने ए डॉट बी को क्या कर दिया, इन्वर्ट कर दिया। अब इन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, तो आप अपॉस्ट्रोफी लगा सकते हैं, कंप्लीट पे मैंने बार लगा दिया। तो एंड का जो भी रिजल्ट आ रहा होगा उसका इन्वर्टेड रिजल्ट ये दे देगा। यानी अपने जहन में आपको जब भी नेट सॉल्व करना है तो आप पहले एंड करें, और तो जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका अपोजिट आंसर दे दें। एंड करें, जो भी रिजल्ट आ रहा है उसका अपोजिट आंसर दे दें। अब जैसे यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, वो जीरो पे एंड गेट देता है जीरो, मैं इधर एंड का बना रहा हूँ। जीरो वन पे भी एंड गेट देता है जीरो, वन जीरो पे भी एंड गेट देता है जीरो, और वन वन पे एंड गेट देता है वन। तो ये एंड गेट का आंसर है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये ए डॉट बी का आंसर, ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का इन्वर्ट करना है तो जीरो का इन्वर्ट हो गया वन, जीरो का इन्वर्ट हो गया वन, जीरो का इन्वर्ट हो गया वन, और वन का इन्वर्ट हो गया जीरो। तो नैंड गेट कुछ नहीं है, सिर्फ इन्वर्टेड वैल्यू ऑफ एंड गेट है। यानी एंड का रिजल्ट जो भी आ रहा है उसको आप इन्वर्ट कर देंगे तो वो नैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिंबल इसका क्या है, एंड गेट के आगे बबल लगा दिए गए, सिर्फ एंड गेट के आगे बबल लगा दिया। और मैंने बताया था बबल का मतलब ही क्या है, इन्वर्जन। डेफिनेशन याद करें, अगर एंड गेट की होती थी इफ ऑल आर ट्रू देन ट्रू, ये कह रहा है इफ ऑल आर ट्रू देन ट्रू का अपोजिट क्या होता है, फॉल्स। यानी ट्रू और फॉल्स को रिप्लेस कर दिए गए। रिप्लेस क्या हो गए, ये चीजें इंटरचेंज हो गई, ये वाली इधर चली गई और ये वाली इधर आ गई। तो ये दोनों चीजों ने इंटरचेंज कर दिया, क्योंकि एंड में जहाँ ट्रू होता है वहां फॉल्स कर दिया, और जहाँ फॉल्स होता है वहां ट्रू कर दिया। तो एंड और नैंड की डेफिनेशन में सिर्फ ये फर्क है। आप कंपेयर कर सकते हैं, एंड में क्या होता था, इफ ऑल आर ट्रू देन ट्रू एल्स फॉल्स। यहाँ पे क्या कर दिया, इफ ऑल आर ट्रू देन फॉल्स एल्स ट्रू। तो डेफिनेशन इसकी एंड से ही बनाई गई है, बस इसके आउटपुट्स को स्वैप कर दिया गया, इंटरचेंज कर दिया। चलो क्लियर कर देता हूँ, कुछ गंदा सा हो गया है। तो ये तो हो गई आपकी नैंड गेट की डेफिनेशन। नैंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट भी होता है। अब इक्विवेलेंट सर्किट से क्या मुराद है, नैंड गेट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, नेगेटेड और। अच्छा ये बात ध्यान रखिएगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अगर आप ये गेट देख रहे हैं जो कि एंड के सिंबल से बनाया गया है, ठीक है, अगर आप इसी सर्किट को और के सिंबल से बनाना चाहें तो सिर्फ एक चीज का चेंज आता है। वो चेंज क्या आता है कि अब ये तीन लाइन है, दो लाइन है इनपुट की, एक लाइन है आउटपुट की। आप देखें कहाँ कहाँ बबल्स लगे हुए और कहाँ कहाँ बबल्स मिसिंग है। इसमें आउटपुट पे बबल लगा हुआ था तो यहाँ से आप आउटपुट से बबल हटा देते हैं, और इसमें इनपुट पे बबल नहीं लगे हुए थे, यानी मैं टिक क्रॉस की मार्किंग कर देता हूँ। जहाँ सर्कल था वहाँ क्रॉस आ जाएगा, जहाँ क्रॉस था वहाँ सर्कल आ जाएगा। एंड का और हो जाता है, ठीक है। और जहाँ पे क्रॉस लगे हुए थे वहां पे मैंने सर्कल लगा दिए, और जहाँ पे सर्कल था वहां पे मैंने क्रॉस लगा दिया। ठीक है, इक्विवेलेंट सर्किट्स क्या होते हैं ये आगे चल के हम मजीद डिस्कस करेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि इसका आउटपुट और इसका आउटपुट सेम आएगा अगर इनपुट सेम प्रोवाइड की जाए, यानी ये दोनों सर्किट इक्विवेलेंट हैं। इक्विवेलेंट का मतलब ये है, अगर फर्स्ट करें आपको ये वाला गेट नहीं मिल रहा, ये वाला गेट अवेलेबल नहीं मार्केट में, आप ये वाला यूज कर लें, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो इक्विवेलेंसी का मतलब यही है कि ये यूज कर लें या ये यूज कर लें, दोनों का मतलब यही है। इक्विवेलेंसी पे आगे चल के मजीद बातें करेंगे, अभी इट्स टू अर्ली, अभी तो हम फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इक्विवेलेंट में क्या होता है, एंड गेट है तो वो और में कन्वर्ट हो जाएगा, और जहाँ बबल है वहां से बबल्स हटा देंगे, और जहाँ नहीं है वहां पर लगा देंगे। इसी तरह नॉर का भी होता है, नॉर में को नैंड में कन्वर्ट करना हो तो आप यही प्रोसेस करते हैं, और का एंड कर देते हैं, जहाँ बबल है वहां से हटा देते हैं, और जहाँ नहीं है वहां पे बबल्स लगा देते हैं। तो जिस तरह ये नैंड गेट है, बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास नॉर गेट भी होता है। और नॉर गेट में आप वही काम करते हैं जो काम आप नैंड के साथ कर रहे थे। नैंड में आप एंड के आगे बबल लगा रहे थे, नॉर में आप और के आगे बबल लगा रहे हैं। और इसमें भी देखें तो एंड में सब पे बार आ जाएगा टूटी, और ये आगे लग गया आपका इन्वर्टर। अब अगर यहाँ पर टेबल में और का फिल करना चाहूँ तो और का टेबल अगर आपको याद हो तो इधर जीरो होता है, बाकी इधर भी वन होता है, जीरो वन पे इधर भी वन होता है, इधर भी। तो ये और का टेबल है, ये मैंने बनाया ए प्लस बी। तो ए प्लस बी ये है, तो उसका इन्वर्ट करना हो तो क्या होगा, जीरो का इन्वर्ट वन, वन का इन्वर्ट जीरो,
1 कन्वर्ट 0, 1 कन्वर्ट 0। ठीक है, तो कुछ नहीं है, और का जो भी आउटपुट है उसको आप इन्वर्ट कर दें। आपको सॉल्व भी करना है तो आप जहन में और करें, और जो भी आंसर आ रहा है उसका अपोजिट आंसर बता दें। डेफिनेशन इसकी वही होगी, व्हेन ऑल आर फॉल्स देन ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये अपोजिट काम कर रहा है, आखिर के दोनों वर्ड्स स्वैप हो जाएंगे। इफ ऑल इनपुट्स आर फॉल्स देन ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इसमें भी ये चीजें इंटरचेंज हो गई, ये चीजें इसमें इंटरचेंज हो गई, यहाँ से यहाँ आ गया और यहाँ से यहाँ। ठीक है, और नॉर की डेफिनेशन में सिर्फ ये फर्क आ। इधर भी इक्विवेलेंट सर्किट मौजूद है कि अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो वही वाली बात है। नॉर गेट का इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है, यहाँ पे बबल है, यहाँ पर नहीं है, तो आपका काम क्या है कि आप और को एंड में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और जहाँ जहाँ क्रॉस था वहाँ सर्कल लगा दें, और जहाँ सर्कल था वहाँ क्रॉस लगा। तो यहाँ पे मैंने इनपुट्स पे लगा दिया और आउटपुट पे क्रॉस लगा। ठीक है, तो नेगेटिव एंड या नेगेटिव एंड कह दें इज इक्वल टू नॉर। ये दोनों सर्किट भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब ये सर्किट यूज कर लें, ये यूज कर लें, दोनों से आउटपुट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है एक्सक्लूसिव और गेट। ये थोड़ा सा स्पेशल गेट है और ये फंडामेंटल गेट नहीं है। एक्सक्लूसिव और या जोर, जो कि अभी हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा, जिससे हमने पैरिटी करी, जिससे हमने ग्रे कोड किए, वो कहलाता है जोर गेट। जोर गेट की डेफिनेशन क्या है, व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस देन ट्रू एल्स फॉल्स। ऑड नंबर ऑफ वंस यानी अगर आपके पास इनपुट 2 बिट का है तो ऑड नंबर ऑफ वंस का मतलब है एक 1 होना चाहिए, तभी ये 1 देगा। या अगर मैं ट्रुथ टेबल आपके सामने ले आऊँ, ट्रुथ टेबल अगर इसका आप देखें, जो भी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी वो ये थी कि सेम होते हैं तो ये आउटपुट देता है 0। ये देखें, सेम पर 0, ये सेम है, सेम पर 0। डिफरेंट होते हैं, देखें एक 0 है एक 1 है, तो आउटपुट विल बी 1। फिर एक 1 है एक 0 है, डिफरेंट है, आउटपुट विल बी 1। सिंबल इसका क्या होता है रिप्रेजेंटेशन का, प्लस साइन होता है सर्कल के अंदर, एंड सर्कल प्लस साइन। ठीक है, जोर का सिंबल ऐसा होता है। जोर कोई फंडामेंटल गेट नहीं है। अच्छा, सिंबल नहीं है, ये इसकी बूलियन एक्सप्रेशन। सिंबल में क्या होता है, और गेट से पहले आप ये लाइन एडिशनल लाइन लगा देते हैं, और गेट से पहले ये एडिशनल एक लाइन लगा लेते हैं। जोर गेट में ये एक एडिशनल लाइन आ जाती है, और गेट से पहले ये लाइन लगा देते हैं, जोर गेट बन जाता है। जोर गेट, फिर कह रहा हूँ, कोई फंडामेंटल गेट नहीं है, फंडामेंटल गेट नहीं है। ये फंडामेंटल गेट से बनाया जाता है, ये सिर्फ उसका एक सिंबल है, लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज होता है, इसकी एप्लीकेशन इतना ज़्यादा है कि इसको हमने एक सिंबल दे दिया है जोर गेट का, वरना ये एक सर्किट है। आगे चल के मैं कहीं पढ़ाऊंगा कि जोर गेट का सर्किट क्या होता है, लेकिन फिलहाल मैंने ये बता दिया कि कोई फंडामेंटल गेट नहीं है। इसकी एक इक्वेशन होती है, इसकी इक्वेशन अगर मैं लिख दूं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए, तो इसकी इक्वेशन होती है यानी जोर गेट की एक इक्वेशन अगर मैं इस सर्किट के लिए लिखूँ जो यहाँ पे मौजूद है, वो होती है ए बी का बार प्लस ए बार बी। ये जोर गेट की इक्वेशन है फॉर 2 इनपुट। ये जो आपके सामने गेट बना हुआ है एक्चुअली इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, आप चाहें तो इसमें पुट करके भी ये देख सकते हैं, रिजल्ट वेरीफाई हो जाएंगे। जोर गेट कोई फंडामेंटल गेट नहीं है, बल्कि देखा जाए तो वो एक बूलियन एक्सप्रेशन से मिलकर बना है, जिसमें ए एंड बी, ए एंड बी बार और ए बार बी का एंड हो रहा है, और फिर आपस में जोर हो रहा है, यानी वही फंडामेंटल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं। नॉट भी परफॉर्म हो रहा है और भी परफॉर्म हो रहा है, ए एंड भी परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन जोर की एप्लीकेशन बहुत सारी हैं, इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है, और उसको यहाँ पे सिंबल भी बता दिया गया, काफी यूज होगा आगे चल के। ठीक है, और डेफिनेशन अभी मैंने यहाँ पे टेबल के तहत जो बताई, वो तो मैंने ये बताया कि सेम पे 0, डिफरेंट पे 1। लेकिन इसकी जो यूनिवर्सल डेफिनेशन है वो क्या है, व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस देन ट्रू एल्स फॉल्स। अगर इस डेफिनेशन के तहत मैं इस टेबल को देखूं, मैं क्लियर कर देता हूँ, यानी नंबर ऑफ वंस अगर ऑड हूँ, नंबर ऑफ वंस काउंट करता हूँ, इधर नंबर ऑफ वंस कितने, मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, नंबर ऑफ वंस कितने हैं इधर, इवन है, यानी एक भी 1 नहीं है, 0 है, 0 इज एन इवन नंबर। इधर चेक किया जाए नंबर ऑफ वंस कितने हैं, एक है, एक का मतलब है ऑड। ठीक है, ओ और ई लिख रहा हूँ मैं। इधर चेक किया जाए नंबर ऑफ वंस कितने, 1 0, एक ही है, ऑड। इधर चेक किया जाए नंबर ऑफ वंस कितने, 1 एंड 2, 2 इज एन इवन नंबर।
तो ये वाली डेफिनेशन के तहत अगर देखा जाए जहाँ जहाँ ऑड आ रहा है वहाँ पे मेरा आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज मेरा आउटपुट 0 आएगा। ठीक है, अगर यही काम मैंने इस तरीके से इस कॉम्बिनेशन पे अप्लाई कर दिया, जैसे मेरा कॉम्बिनेशन है 0 1 0, एक कॉम्बिनेशन और ले ले तो 1 1 0, एक कॉम्बिनेशन और ले ले तो 1 1 1। इसके अगेंस्ट अगर मैं चेक करता हूँ ऑड या इवन, तो आप बताएं इधर नंबर ऑफ वंस कितने ऑड है, इधर नंबर ऑफ वंस कितने इवन है, इधर नंबर ऑफ वंस कितने ऑड है। तो इसका मतलब है कि इस कॉम्बिनेशन पे अगर मैं जोर गेट निकालूंगा तो वो आएगा 1, इस कॉम्बिनेशन पे मैं जोर गेट अगर कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा 0, इस कॉम्बिनेशन पे अगर मैं जोर कैलकुलेट करूंगा तो वो आएगा 1। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है दिस वन कि व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस देन ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो ये मैंने 3 बिट का भी बता दिया, इसी तरह 4 बिट का भी हो सकता है। 4 बिट में अगर मैं लिख लूँ 1 1 1 0, तो इसमें आप नंबर वंस काउंट कर लें कितने 3 आ रहे हैं, 3 का मतलब है इसका रिजल्ट आएगा लाजमी। इधर 1 0 1 0 कर दूँ तो इसमें कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें आएगा जोर का रिजल्ट 0। 5 बिट का कर लूँ 1 1 1 0 1, तो इसमें आप देख सकते हैं 5 में कितने वंस आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, 4 का मतलब है इवन, इवन का मतलब है 0। 1 1 0 1 0, इसमें कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, 3 का मतलब है बात। 5 1 कर दूं तो इसमें आ जाएंगे 1। समझ में आ रही है बात, ये डेफिनेशन और की क्या है, मैं इधर कोई मिसकंसेप्शन क्रिएट नहीं करवाना चाह रहा, इसलिए मैंने आपको ये यूनिवर्सल डेफिनेशन बताई है कि व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस देन ट्रू एल्स फॉल्स। डजंट मैटर इनपुट ए बी है, ए बी सी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई है, ए बी सी डी एफ है, जितने भी बिट्स हों, इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन क्या कहती है, व्हेन ऑड नंबर ऑफ वंस देन ट्रू एल्स फॉल्स। यहाँ पे जो ट्रुथ टेबल बना हुआ है इस पे वो डेफिनेशन पूरी उतरती है कि सेम पर 0, डिफरेंट पे 1, लेकिन 3 कॉम्बिनेशन में आप सेम और डिफरेंट की क्या बात करेंगे, उसमें तो सेम और डिफरेंट की डेफिनेशन अप्लाई नहीं हो सकती। तो इसलिए मैंने आपको यूनिवर्सल डेफिनेशन दे दी है और यूनिवर्सल डेफिनेशन के कुछ एग्जांपल्स भी समझा दिए। तो ये है जॉर्गेट। ठीक है, फिर कह रहा हूँ जॉर्गेट कोई यूनिवर्सल या फंडामेंटल गेट नहीं है, ये ड्राइव्ड है। और एक्सक्लूसिव और का इन्वर्ट भी हमारे पास मौजूद है, एक्स नॉर। आप समझ गए एक्स नॉर का मतलब क्या है, अगर वो ऑड पे काम करता है तो ये इवन पे काम करता है, क्योंकि इसमें इन्वर्टर ही तो लगा हुआ है। इसे जो जॉर है ये उसका इन्वर्ट है, तो इसमें सिर्फ इन्वर्ट होने की वजह से क्या आ गया, जॉर की इसके सिंबल में सिर्फ फर्क क्या आ गया, इस पे बबल लगा हुआ, बबल लगाने की वजह से इस पे इन्वर्ट लगा हुआ, और इन्वर्ट लगाने की वजह से जो इसके आंसर हैं वो इसके अपोजिट आ रहे हैं। इसका आंसर आ रहा है 0 1 1 0, तो इसका आंसर आ रहा है 1 0 0 1। तो जोर गेट भी एग्जिस्ट करता है और उसका अपोजिट एक्सनॉर गेट भी एग्जिस्ट करता है, और दोनों की अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए यहाँ पर ये समझाए जा रहे हैं। लेकिन फिर एम्फेसाइज करूंगा, फिर क्लैरिफाई करूंगा कि ये दोनों गेट्स फंडामेंटल गेट्स नहीं हैं, लेकिन चूंकि ये इतने ज़्यादा यूज होते हैं कि इनके सिंबल्स मौजूद हैं, तो इसलिए इनको यहाँ पे फंडामेंटल्स के साथ ही डिस्कस किया जा रहा है। तो एक्सक्लूसिव और गेट्स एंड एक्स नॉर गेट फंडामेंटल गेट्स नहीं है, लेकिन इनके सिंबल हैं, इनकी एप्लीकेशन है। जोर गेट की एप्लीकेशन आपको पता ही है ऑलरेडी क्या थी, कि ये ऑड पैरिटी वाला एरर डिटेक्शन सिस्टम बना सकता है। एक्स नॉर की बात करें तो ये इवन पैरिटी वाला एरर डिटेक्टिंग सिस्टम बना सकता है। जोर गेट की एक और एप्लीकेशन की बात करें तो ये ग्रे कोडेड स्कीम बना सकता है। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं, कुछ हम आगे करेंगे। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। ये फाइनल समरी है, सबके गेट्स बने हुए हैं, और कुछ जगह पे इनके ये वाले सिंबल्स भी यूज होते हैं टूल्स वगैरह में। आई थिंक क्या कहते हैं वो टूल्स जिसमें आप स्कीमेटिक बनाते हैं, तो अल्टीसिम होता है, एक और भी होता था, मेरे जहन में नाम नहीं आ रहा, लेकिन कुछ जगह पे आप स्कीमेटिक अगर इसकी सॉफ्टवेयर टूल्स पे बनाए तो ये सिंबल्स भी यूज होते हैं जो साइट पे से एट टू में बने हुए। लेकिन थेरी या इस कोर्स के स्कोप की जहाँ तक बात है, तो इसमें जो सिंबल हम यूज करेंगे वो लेफ्ट हैंड साइड वाला सेट है, क्योंकि पेपर पेंसिल अप्रोच है, पेपर पेंसिल अप्रोच पे ये वाले ही सिंबल यूज होते हैं। तो ये आपका एंड गेट का सिंबल है और उसकी इक्वेशन है ए डॉट बी, और गेट का सिंबल है उसकी इक्वेशन ए प्लस बी, इन्वर्टर है उसका सिंबल है ट्राइंगल और उसकी इक्वेशन है ए बार, नैंड गेट का सिंबल है और इस पर क्या ए डॉट बी का बार, नॉर गेट का सिंबल है और इसकी एक्सप्रेशन क्या है ए प्लस बी का बार, और जोर गेट का सिंबल है ए, और इसमें क्या है एनसर्कल हुआ हुआ है प्लस ए बी।
ठीक है, और एक्सनॉर होगा तो आप समझ रहे हैं उस पर भी बाहर आ जाए। तो ये है समरी ऑफ टुडेज लेक्चर। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अदरवाइज मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। जी क्लास, एनी क्यूरीज और शैल आई कंक्लूड द लेक्चर? ठीक है, तो मैं जिम करता हूँ यू हैव नो क्यूरीज, लेक्चर काफ़ी बेसिक था, तो लेक्चर कंक्लूड करते हैं। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।